नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 10 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर साइंस का, जो कि सेकेंड शिफ्ट में आपका हुआ था, तो उसका जो है आंसर की रिव्यू जो है रिलीज हो गया है। तो उसका हम लोग रिव्यू करने वाले इस पेपर का। इसके लिए हम लोग मैं बुकलेट सीरीज जो है आई लिया है। तो चलिए देखते हैं। साथियों, हम जो है यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस सेक्शन का जो है एनालिसिस करने वाले हैं। जीएस सेक्शन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपका 71 क्वेश्चन था, द ऑक्टल नंबर इज 651.124 ऑक्टल का इक्विवेलेंट क्या होगा, और इसका बीपीएससी ने जो आपका राइट आंसर दिया है वो ऑप्शन ए है। तो ये जो है आपका सही है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 72 देखें, जहाँ पे है कि which characteristics of IC is digital circuit represent a function of the switching time of a particular transistor। इसका जो बीपीएससी ने आपका आंसर दिया है वो है प्रोपगेशन डिले, और ये जो है एकदम राइट है। उसी प्रकार से हम लोग जो है अगर 73 का देखें, तो 73 का जो आंसर दिया है उन्होंने नॉन गेट एंड नॉर गेट, जो कि एकदम सही है। बेसिक गेट इन एमओएस लॉजिक फैमिली में आता है। अगर हम 74 नंबर क्वेश्चंस का देखें, उसने दिया हुआ है कि हाउ मेनी एंड गेट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 4-bit पैरेलल मल्टीप्लायर इफ 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर्स आर गिवन। तो इसका भी जो है राइट आंसर बीपीएससी ने सी दिया है, जो कि एकदम सही है। 75 का जो है आंसर वो भी 10 होगा, जो कि बीपीएससी ने दिया है। तो ये जो आपका जो 6 to 10 का जो क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन जो थे रियली में स्टैंडर्ड थे। लेकिन ये आप देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, चाहे वो केवीएस हो या DSSS हो, इन सभी जो टीचिंग एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उनमें ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए हुए रहते तो ये आपको बहुत ही इजी लगता। लेकिन जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो रियली में ठीक बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छा है। ये हम लोग देखते हैं 76 नंबर का। तो इसमें था कि विच ऑफ दिस पिन्स विल अलाउ टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट अ मल्टीप्लेक्सर। तो इसका भी बीपीएससी ने जो आंसर दिया है वो एकदम राइट है। इनेबल पिन्स का जो है यूज होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 77 का अगर क्वेश्चंस देखें, तो ये भी यहाँ पे आपसे इन्होंने फुल फॉर्म पूछा था CISC का, जो कि एकदम सही है। कंप्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। उसी प्रकार से अगर हम ऐसे ही देख लेते हैं, 80 नंबर अब देख लेते हैं। तो डैश मेथड इज यूज्ड टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑनटू फिजिकल मेमोरी। तो इसके लिए हम का जो राइट आंसर होगा वो सेगमेंटेशन हो जाएगा। अगर इस वाले क्वेश्चंस की बात करें, इन ऑर्डर टू रीड मल्टीपल बाइट्स ऑफ ए रो एट द सेम टाइम वी मेक यूज ऑफ लैच। तो ये जो है राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कि बीपीएससी ने जो आंसर की जारी किया है इस बार, वो आंसर सही है। Which of the following is not the application of stack? तो डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस जो होगा, ये इसका एप्लीकेशन नहीं है। ये भी आपका सही है। अगर इस वाले क्वेश्चंस की बात करें, द मेमोरी डिवाइस विच आर सिमिलर टू EEPROM बट डिफर इन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज, वो होगा आपका फ्लैश मेमोरी। 82 का देखिए, व्हाट इज द नीड फॉर अ सर्कुलर क्यू। तो इसका जो है इफेक्टिव यूज ऑफ मेमोरी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बार जो है क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड था वो सही था, लेकिन आंसर की जो भी जारी किया बीपीएससी वो भी आपका देख रहे हैं कि वो भी आपका सही है। 83 का जो है ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा बीट्री, और 86 का जो है शॉर्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एट द इंडियन डायनामिक एरे का, ये इसका ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ n जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है आपके कम्युनिटी पोस्ट में कराए भी थे, तो अगर आप वो देखे होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा। लेकिन मैंने ये इस पे वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन हाँ कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के करवाए हुए थे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो इसलिए मैं PYQ हमेशा कहता हूँ कि आप लोग देखा कीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ बैलेंस बाइनरी ट्री, तो वो बी ट्री जो है एक प्रकार से ट्री है ही नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी ट्री हो जाएगा। और 85 का हम लोग देखें तो लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 88 का जो है एलोकेशन CPU टू रिसोर्स जो है इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक यूज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट का, तो ये भी इसका आपका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी ने अधिकांशतः जो है इस बार राइट आंसर ही आपका दिया हुआ है। और 89 में विच डाटा स्ट्रक्चर आर कंसीडर लीनियर, तो हमें पता है कि स्टैक हम लोग लीनियर के रूप में कंसीडर करते हैं। बाइनरी ट्री और ग्राफ जो है नॉन लीनियर में आता है। उसी प्रकार से अगर 93 का देखें तो इसका जो है ग्रीडी एल्गोरिदम होगा। आपका व्हाट इज द वर्स्ट केस आपका पूछ रहा है टाइम कम्प्लेक्सिटी बाइनरी ट्री का, तो हमें पता है कि O(n) ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है। और उसी प्रकार से 94 का देखें तो इसका जो है हु पब्लिश द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द 8Q रिजल्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 का जो है वो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार से 95 का अगर हम देखें तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, तो ये इसका ऑप्शन सी जो है ये राइट होगा। 92 में डायनामिक प्रोग्राम जो है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम एग्जांपल ऑफ डायनामिक प्रोग्राम का है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 96 का जो होगा आपका सी जो है ये राइट आंसर है। उसी प्रकार से 99 व्हाट डज OS X हैज, तो इसका हैबिट कर्नल जो है राइट आंसर हो जाएगा। 97 का देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये जो है कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछ रहा है। 100 वाले का आंसर देखें तो इसका जो है रेडी स्टेट जो होगा वो राइट आंसर होगा। द टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट असाइन टू प्रोसेस इज कंप्लीटेड, द प्रोसेस स्विच फ्रॉम करंट स्टेज टू रेडी स्टेट होता है इसका। उसी प्रकार से 101 का देखें तो इसमें रिसोर्स एलोकेशन स्टेट जो है ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनामिकली एग्जामिन द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट टू इंश्योर दैट अ सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। इसमें आपसे वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा था नॉट, तो ये जो है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 102 का, तो इसमें द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ टेबल दैट कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी फ्रेम्स that have been allocated, how many there and how many are available, तो मेंटेन ऑफ फ्रेम ही होगा इसका राइट आंसर। और 105 का बात करें तो बूट लोडर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑन सिस्टम वेयर देयर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम द डिसीजन टू लोड अ पर्टिकुलर वन इज डन बाय बूट लोडर, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट लेटेंसी शुड बी मिनिमल करने का कम से कम होना चाहिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो मिनिमल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 का अगर देखें व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन, तो ये इसका ए टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 में जो है दे आर इंटीग्रेटेड क्लोजली विद द TCP/IP स्टैक एंड वॉच पैकेज, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 107 का जो है बी जो है राइट आंसर है। उसी पर 108 का जो है विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर इन डाटाबेस, तो ये सारे जो है डाटा आप जो है स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इस यहाँ पर आपसे सिंगल एंटिटी के बारे में पूछ रहा था, ना कि एट्रीब्यूट के बारे में, तो इसके लिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए 4NF हो जाएगा। और विच ऑफ द नॉट अ फीचर ऑफ DBMS, तो हमें पता है कि सिंगल यूजर एक्सेस जो DBMS का फीचर्स नहीं है, तो ये जो आंसर दिया था बीपीएससी ने, ये भी आपका राइट ही है। इसमें कैटलॉग और स्कीमा होगा, ये भी आपका राइट आंसर ही दिया था बीपीएससी ने। विच ऑफ नॉट
नॉट ए फंक्शन पूछ रहा था तो एनालाइजिंग कोड जो है फंक्शन नहीं है डेटाबेस का। उसी प्रकार से 114 का जो है ये लॉग्स आर यूज्ड टू मेंटेन ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव और रिलेशन फ्रॉम कुछ की यहाँ से रिलेशन को रिमूव करने के लिए बात कर रहा है, तो ड्रॉप टेबल जो होगा इसका राइट कमांड हो जाएगा आपका। अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जिसपे आप ऑब्जेक्शन या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं जिसका राइट आंसर ना दिया हो। तो बाकी देख नहीं रहे सारे जो है आपका राइट आंसर ही इस बार बीपीएससी ने दिया है मैक्सिमम। जो है मैं CS सेक्शन की बात कर रहा हूँ, आपका चाहे वो 11 to 12 वाला हो या 6 to 10 वाला हो। तो व्हाट इज इंस्टेंस ऑफ डाटाबेस, तो हमें पता है द स्टेट ऑफ डाटाबेस सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये शेयर द कम्युनिकेशन अमंग ऑल द मशीन के में, तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 का देखें, विच टोपोलॉजी रिक्वायर मल्टीपल कनेक्शन पॉइंट, तो बस जो है इसका होगा राइट आंसर। उसी प्रकार से इसका जो है 116 का जो है सॉकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 जो है इसके लिए क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और सब का हम यूज करते हैं, तो अटैक डिफेंस फाइल के लिए ये तो राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 117 में जो होगा नेटवर्क लेयर जो है वो होगा राइट आंसर, क्योंकि विच लेयर डज द डाटा लिंक लेयर टेक पैकेट फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांजैक्शन, इसका राइट आंसर नेटवर्क लेयर होगा। मैं तेजी से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना ले पाऊँ मैं, और आप रिव्यू करके देख लें कि किस पे ऑब्जेक्शन आपको करना है। मुझे तो यहाँ तक अभी तक नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जिस पर आप ऑब्जेक्शन करना होगा। उसी प्रकार से प्राइवेट नेटवर्क में हम लोग हमें पता है VPN है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 4G मॉडल इज ए सेट ऑफ जो है सॉफ्टवेयर टूल्स है। उस प्रकार से कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क, कंप्यूटर एंड सॉरी कीवर्ड, तो इसका तो सिंप्लेक्स होगा। और इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी, और इसका ऑप्शन दिया है आपका विजिबिलिटी, टाइम लाइननेस और पोर्टेबिलिटी। इसका राइट आंसर बीपीएससी ने पोर्टेबिलिटी दिया है। और आपको लग रहा है कि इसमें नन ऑफ द अबव होगा, लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए ना, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी पूछा है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में नहीं पूछा। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी रहता तब तो पोर्टेबिलिटी भी उसमें आता ऑप्शन, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी में जो है वो नॉट प्रोसेस क्वालिटी नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी पोर्टेबिलिटी। इसलिए हमें लगता है कि ये जो बीपीएससी ने आपका दिया है वो राइट ही दिया है आपका। आप चाहिए तो इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी जो है इस पे आपको चेंज करेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है आंसर वही होगा हमारे ख्याल से। विच 127 का देखें, तो विच अमंग द फ्लोइंग डजंट कम्स अंडर ओप्स कंसेप्ट, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है ये सब कोई बात नहीं है। हु प्रपोज द स्पाइरल मॉडल, तो आपको हमें पता है कि इस नाम से हम लोग स्पाइरल मॉडल को जानते भी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर बात करें 128 का, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये जो है सॉफ्टवेयर पैकेज डिफाइन एज इमरजेंसी फिक्स, इसका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज HTTP, तो अब इसमें देखिए स्टेटफुल, स्टेटलेस और ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके आप बीपीएससी ने राइट आंसर स्टेटलेस दिया है। अगर आप यहाँ पे मोर देन अबव नहीं रहता तो ये एकदम सही आंसर है। ये स्टैंडर्ड आंसर ये जो है व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल HTTP ये सही होना चाहिए। आपको लग रहा हो कि ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी हो सकता है, इसलिए इसका मोर देन अबव होना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिएगा तो इसका राइट आंसर भी ही होना चाहिए सही अर्थ में। ठीक है, जो जिस टाइप का ये क्वेश्चन है जिसका जो आंसर होना चाहिए, हालांकि बीपीएससी ने खुद मोर देन अबव दिया है तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आंसर ऑप्शन बी ही इसका सही है। उसी प्रकार से 132 का जो है ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 130 का जो है बीपीएससी ने जो बी ऑप्शन दिया वही सही रहेगा। 133 में जो है ये भी आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर है। उसी प्रकार से 131 का देखें, 131 का तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि आपसे PHP के लूप स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, और ये सारे जो हैं PHP में आते हैं। देखिए आपसे वो उन्होंने PHP भी पूछा है। अंडर 134 का अगर देखें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन NFA इज नॉट क्लोज्ड,
तो इसका राइट आंसर जो होगा नन ऑफ द अबव होगा। ये आपका टीओसी से था, जो कि मैंने बताया था कि आप लोग टीओसी भी देख लीजिएगा। इसका जो है 135 का, इस पे मुझे ऑब्जेक्शन है। यहाँ पे उन्होंने नो सिंबल कैन बी रिपीटेड लिखा हुआ है, तो अगर रिपीटेड नहीं होगा तो फिर तो 5 फैक्टोरियल होगा, जो कि आपका 120 होगा। अगर कैन बी रिपीटेड रहता तब तो ठीक है, इसका जो है 625 ही इसका राइट आंसर होता। लेकिन उन्होंने आपसे कैन बी नॉट रिपीटेबल की वाली बात की है, ये तो टोटल का इन्होंने दे दिया है, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा हमारे ख्याल से 120 होगा। ये एक मुझे लगा क्वेश्चन, ये इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपत्ति अपना दर्ज करवा सकते हैं। उसी प्रकार से 139 का डाटा लिंक क्लियर हो जाएगा। आप याद कीजिए कि विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस, तो इसका डाटा लिंक क्लियर ही होगा। और उसके उसी प्रकार से 136 का जो है वो ये आपका राइट आंसर है। 140 का बात करें तो नॉट ए सेंसर पूछा था, लेकिन ये सारे जो हैं आपके सेंसर हैं। IoT वाला जो आपका क्लास किए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर मैंने बताया भी है। उसी प्रकार से IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड, तो मस्ट प्रोवाइड यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसलिए इसका जो है ये ऑप्शन ए जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 137 का जो होगा ये आपका राइट आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म, तो फ्लिपकार्ट जो हमारा IoT प्लेटफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है और ये सारे ये दोनों प्लेटफॉर्म हैं ही। उसी प्रकार से 124 के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने इस बार अधिकांश क्वेश्चंस का जो आंसर है वो सही ही दिया है। उसी प्रकार से 143 का ये राइट आंसर है। उसके बाद भी सर्च मेथड टेक लेस मेमोरी, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है आपका राइट आंसर होगा। 145 का देखें तो इसका नैरोवेयर जो है इसका राइट आंसर है। और 146 में जो होगा ऑनलाइन लाइट मार्केटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 147 का देखें तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड, इसका जो है बीपीएससी ने मोर देन वन ऑफ द अबव लगाया है और ये इसका राइट भी होगा। उसके बाद 148 जो है द एक्सपेंशन ऑफ MIDI जो है इसका जो ऑप्शन राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। 149 का देखें तो जो है मल्टी सिनेरियो सेंसरी जो है इसका ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर 150 का करें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ DBMS, तो हमें पता है डाटा बैकअप इसका है और डाटा लोडिंग भी है, उनसे नॉट पूछा है, तो डाटा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसा कुछ बात नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने जिस बार आंसर की किया है उसमें मात्र में वो जो आपका 625 जो दिया हुआ था इसका राइट आंसर जो है 125 होगा, वही एक मुझे ऐसा लगा कि जिस पर आप जो है 120 होगा जो है आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो। और एक आप जो है वो HTTP प्रोटोकॉल वाला जो है मुझे नहीं लगता है कि उस पर बीपीएससी मानेगा, क्योंकि वो जो स्टेनलेस जो दिया था आपका ऑप्शन राइट आंसर वो ही राइट है उसका, लेकिन फिर भी आप उस पर कर सकते हैं। तो अधिकांशतः जो है अधिकांशतः क्या ऑलमोस्ट सारे सही ही हैं इस बार जो है उन्होंने उत्तर जारी किया है। जीएस वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर कर लेंगे। और तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार, थैंक यू।